हेलो फ्रेंड्स, आज हम जुमांजी वेलकम टू द जंगल जो कि जुमांजी का थर्ड पार्ट है उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस फिल्म में हमें कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक गेम के अंदर फंस जाते हैं और उन्हें उस गेम से बाहर आने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और क्या वो इस गेम से बाहर भी आ पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो फिल्म की शुरुआत 1996 में होती है जहां पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जॉगिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर उसे एक गेम मिलता है। वह उस गेम को लेकर अपने घर आ जाता है और वह उसे अपने लड़के एलेक्स को देता है, पर एलेक्स उस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वह उसे उठाकर एक कॉर्नर में रख देता है और अपना वीडियो गेम खेलने लगता है। पर उसी रात एलेक्स अचानक नींद से उठ जाता है और उस गेम को उठाता है और उसे खोलता है। उसमें उसे एक कैसेट मिलता है और वह उस कैसेट को गेम में लगाता है कि तभी वहाँ जोर से एक रोशनी होती है और एलेक्स उस गेम के अंदर चला जाता है। फिर फिल्म प्रेजेंट में 2017 में आती है और हम स्पेंसर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पास उसके एक दोस्त का मैसेज आता है जिसका नाम फ्रिज होता है और वह स्पेंसर से बोलता है कि क्या उसने उसका होमवर्क कर दिया। दरअसल स्पेंसर एक डरपोक लड़का होता है और वह फ्रिज से बहुत डरता है, इसलिए वह उसका होमवर्क किया करता था। फिर फ्रिज उसे बोलता है कि मैं 20 मिनट में तुम्हें फ्रीक हाउस के पास मिलूंगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ब्रेथनी होता है। उसे सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट करना अच्छा लगता है और वह ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर ही बिताती थी। फिर हम स्पेंसर को उस फ्रीक हाउस के पास देखते हैं। वहाँ पर उसका फ्रेंड फ्रिज आता है और वह अपना होमवर्क स्पेंसर से लेके वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर उस घर का मालिक आ जाता है और वह स्पेंसर से वहाँ से जाने के लिए बोलता है। दरअसल ये वही घर होता है जहाँ 20 साल पहले एलेक्स नाम का लड़का गायब हो गया था और वह घर भी बहुत ही डरावना दिखता था, इसलिए सब उस घर को फ्रीक हाउस बुलाते थे। सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रेथनी को देखते हैं जो कि एग्जाम के दौरान अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। दरअसल उसका ब्रेकअप हो गया होता है और वह अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही होती है कि तभी उसकी टीचर वहां पर आ जाती है और उसे फोन पर बात करते हुए देख लेती है। टीचर ब्रेथनी को फोन बंद करने के लिए बोलती है, पर ब्रेथनी अपनी टीचर को बताती है कि उसने अपना एग्जाम पूरा कर लिया है, लेकिन उसकी टीचर फिर भी उसे फोन को स्विच ऑफ करने के लिए बोलती है, पर ब्रेथनी मना कर देती है। फिर उसकी टीचर उसे पनिशमेंट देने को बोलती है। दूसरी तरफ हम मार्था नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका अपनी जिम टीचर के साथ आर्गुमेंट हो जाता है और उसकी जिम टीचर उसे पनिशमेंट दे देती है। उधर स्पेंसर को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि उनकी टीचर को पता चल गया था कि फ्रिज का होमवर्क स्पेंसर ने ही किया है और वह उन दोनों को पनिशमेंट देती है। फिर हम देखते हैं उन चारों को प्रिंसिपल एक बेसमेंट में ले जाते हैं और उनकी सजा ये होती है कि उन्हें बेसमेंट को साफ करना होगा क्योंकि वह उसे एक कंप्यूटर सेंटर बनाना चाहते हैं। वह उन्हें वहां पर रखी सभी मैगजीन की स्टेपल को निकालने के लिए बोलते हैं जिससे उसे रिसाइकिल किया जा सके। फिर वह सब मिलके उस स्टेपल को निकालना शुरू करते हैं कि तभी वहां पर फ्रिज को एक गेम मिलता है। ये वही गेम होता है जिसमें 20 साल पहले एलेक्स नाम का एक लड़का अंदर चला गया था और ये गेम शायद एलेक्स के फादर ने कॉलेज को दे दी थी। फिर फ्रिज उस गेम को उस टीवी से कनेक्ट करता है। स्पेंसर और फ्रिज दोनों गेम को स्टार्ट करते हैं और अपने अपने प्लेयर्स चूज करते हैं। तभी फ्रिज वहां पर खड़ी मार्था और ब्रेथनी को भी बुलाता है कि वो लोग भी उसके साथ ये गेम खेलें। वो सब भी स्पेंसर की बात मान लेती हैं और अपने प्लेयर सेलेक्ट करती हैं और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है वह सब एक एक करके उस गेम के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब उस गेम के अंदर पहुंच चुके हैं और उन सब ने जो कैरेक्टर्स उस गेम में सेलेक्ट किए थे वही कैरेक्टर्स वो बन जाते हैं। स्पेंसर अब डॉक्टर स्मोल्डर ब्रेवस्टोन बन जाता है जो कि अब एक बॉडी बिल्डर होता है। फ्रिज माउस फिनबार बन जाता है। मार्था रूबी राउंड हाउस बन जाती है जो कि अब एक बहुत ही सुंदर लड़की दिख रही होती है और ब्रेथनी प्रोफेसर शेली ओब्रॉन बन जाती है जो कि एक मोटा सा आदमी होता है। और जब ब्रेथनी अपना चेहरा पानी में देखने जाती है कि तभी वहां पर बड़ा सा एक क्रोकोडाइल आकर ब्रेथनी को खा लेता है, लेकिन कुछ ही देर में वह आसमान से नीचे गिरती है। फिर हम सब देखते हैं कि ब्रेथनी के हाथ पर 3 लाइंस थी जो कि अब 2 बची होती हैं। तब उन्हें पता चलता है ये 3 लाइंस उनकी लाइफ लाइन है और अब ब्रेथनी के पास सिर्फ 2 ही लाइफ बची होती हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ढेर सारे जानवर आ जाते हैं और उन्हें देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है
जिसका नाम नाइजेल होता है और वह एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है। वह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और उन सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है। वह रास्ते में उन्हें गेम के बारे में बताता है। दरअसल उसमें गेम की इंस्ट्रक्शन को फीड किया गया होता है और उसमें जितना फीड किया गया होता है वह उन सबको उतना ही बताता है। वह उन्हें बताता है कि कुछ सालों पहले ब्रेवस्टोन और रसल दोनों पार्टनर थे। रसल को एक हीरे की तलाश थी जो कि एक जगुआर की आंख में लगा होता है। वह नाइजेल के साथ उस हीरे को ढूंढने निकलता है। एक दिन उसे उस जगुआर की मूर्ति मिल जाती है और वह उस मूर्ति से उस पवित्र हीरे को निकाल लेता है और वह जैसे ही उस हीरे को निकालता है जंगल शापित हो जाता है और वहाँ के सभी जानवर रसल के गुलाम हो जाते हैं और रसल उस हीरे को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता था। पर एक दिन नाइजेल चुपके से उस हीरे को रसल से चुरा लेता है और अब वह हीरा नाइजेल ब्रेवस्टोन को देता है और उससे बोलता है कि आपको इस हीरे को वापस उस जगुआर की आंख में लगाना है और उस हीरे को लगाते वक्त सभी को जुमांजी बोलना होगा, तभी ये गेम खत्म होगी और ये जंगल शाप से मुक्त हो पाएगा। फिर वह उन्हें एक मैप देकर वहां से चला जाता है। स्पेंसर उस मैप को देखता है तो उसे उसमें कुछ नहीं दिखता, पर ब्रेथनी जो कि अब शैली ओब्रॉन बन चुकी है वो उस मैप को आराम से पढ़ पा रही होती है। तब उन सबको वहां पर उनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, जैसे ब्रेवस्टोन की स्ट्रेंथ स्पीड, पावर और उसका वेपन बूमरैंग होता है। दूसरी तरफ ब्रेथनी जो कि अब प्रोफेसर शैली ओब्रॉन है वह मैप को रीड करने में एक्सपर्ट होती है। वहीं मार्था जो कि अब रूबी राउंड हॉर्स है वह डांस, फाइटिंग और कराटे में एक्सपर्ट होती है। और जब ब्रेथनी मैप को रीड कर रही होती है कि तभी वहां पर रसल के आदमी आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। मार्था जिसकी स्ट्रेंथ फाइटिंग होती है वो अपनी फाइटिंग स्किल से उन्हें मारती है। दूसरी तरफ ब्रेवस्टोन अपना वेपन बूमरैंग इस्तेमाल करके उन्हें मारता है और वो सब उन लोगों से बचते हुए एक नदी के पास आ जाते हैं, जहां उस लड़ाई के बीच में रूबी राउंडहाउस को गोली लग जाती है और उसकी एक लाइफ खत्म हो जाती है और वह दोबारा से गेम में आती है। फिर ब्रेथनी उसे बताती है कि उसे उस मैप का बाकी का हिस्सा ढूंढना होगा जो कि उसे मार्केट में मिलेगा। फिर वो सब उस मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं। उधर फ्रिज स्पेंसर को इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार बताता है कि अगर वो गेम ना खेलता तो आज वो सब यहाँ पर ना होते। तभी स्पेंसर फ्रिज से बोलता है कि उन सब ने साथ में मिलकर ये गेम खेला था, तो इसलिए तुम अकेले मुझ पर चिल्लाना बंद करो। और उस झगड़े में फ्रिज स्पेंसर को पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है और स्पेंसर की भी एक लाइफ कम हो जाती है। फिर जब स्पेंसर वापस आता है तब वह फ्रिज से बोलता है कि हम सब आपस में लड़कर कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकते। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हम सबको मिलकर ये गेम फिनिश करना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो सब उस मार्केट में पहुंच जाते हैं कि तभी फ्रिज वहां पर गलती से केक खा लेता है। दरअसल केक फ्रिज की वीकनेस होती है और वह जैसे ही उस केक को खाता है वह ब्लास्ट हो जाता है और उसकी भी एक लाइफ कम हो जाती है। फिर वहां पर उन्हें एक लड़का मिलता है जो उनका गेम में वेलकम करता है और वह उन्हें बताता है कि जिसकी आपको तलाश है वह उन्हें वहां तक ले जा सकता है। फिर वह उन्हें एक बॉक्स के पास ले जाता है और उन्हें एक पहेली भी बता जाता है जिससे वो सब उस पहेली का इस्तेमाल करके उस बॉक्स को खोल सकें। तभी सब लोग स्पेंसर को उस बॉक्स को खोलने के लिए बोलते हैं और जब स्पेंसर उस बॉक्स को खोलता है तब उसमें से एक स्नेक निकलता है और स्पेंसर उस बॉक्स को जल्दी से बंद कर देता है। फिर फ्रिज उस स्नेक के बारे में बताता है कि ये ब्लैक मांबा है और इसके जहर की सिर्फ एक बूंद इंसान को खत्म कर सकती है। दरअसल फ्रिज जो कि अब माउस फिनबार बन चुका है वह जूलॉजी का एक्सपर्ट होता है और उसे सभी जानवरों के बारे में जानकारी होती है। फिर सबके कहने पर स्पेंसर उस बॉक्स को दोबारा से खोलता है और जैसे ही बॉक्स खुलता है वह स्नेक्स बाहर आके मार्था पर हमला कर देता है, लेकिन स्पेंसर उस स्नेक को पकड़ लेता है और फ्रिज जो कि जूलॉजी में एक्सपर्ट है वह उस स्नेक के दांत को तोड़ देता है जिससे वह काट न सके। फिर उन सबको उस बॉक्स में एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें एक एलिफेंट की मूर्ति भी होती है, पर वह कागज का टुकड़ा मैप का नहीं होता है और उसमें एक पहेली लिखी होती है कि जब तुम हाथी को देखो तब चढ़ान शुरू कर दो। कि तभी वहां पर रसल के आदमी आ जाते हैं और उन सब का पीछा करने लगते हैं, पर स्पेंसर उन सब से फाइट करता है और वह उनके सभी आदमियों को अपनी पावर से मार गिराता है। उसी फाइट के दौरान वहां पर रसल भी आ जाता है और वह स्पेंसर से उस हीरे को मांगता है, पर स्पेंसर उसे हीरा देने से मना कर देता है। कि तभी वहां पर एक स्मोक ग्रेनेड आता है और हम एलेक्स नाम के कैरेक्टर को देखते हैं। वह उन सबको रसल से बचाकर एक गुफा से होते हुए जहां पर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वह किसी तरह बचते हुए उन्हें एक घर के पास ले आता है। एलन पेरिश का होता है। एलन पेरिश वही है जो इससे पहले इस गेम के अंदर काफी दिनों तक फंसा था। फिर एलेक्स उन
सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम एलेक्स है और मैं इस गेम में एक पायलट का कैरेक्टर हूँ। तब स्पेंसर उससे पूछता है कि तुम्हें इस गेम में फंसे हुए कितना टाइम हो गया है। वह उसे बताता है कि इस बात को बताना मुश्किल है क्योंकि इस गेम में टाइम अलग तरह से चलता है बाहर की दुनिया के मुकाबले, पर तब भी वो उसे बताता है कि शायद उसे इस गेम में कुछ ही महीने हुए हैं। फिर वह स्पेंसर को बताता है कि उसने इस गेम से बाहर आने की 2 बार ट्राई की पर वो नाकाम रहा, पर अब उसके पास एक ही लाइफ है और अगर वह इस बार भी नहीं कामयाब हुआ तो वह हमेशा के लिए इस गेम में ही फंसा रह जाएगा। फिर स्पेंसर एलेक्स से बोलता है कि हम सब एक साथ मिलकर ही यहाँ से निकल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि मार्था को पता चलता है कि एलेक्स ही उस मैप का आखिरी हिस्सा है जिसे वह सब ढूंढ रहे थे। दरअसल उस मैप का आखिरी हिस्सा कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एलेक्स खुद ही होता है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि वह सब एक ट्रांसपोर्टेशन शेड के पास पहुँचते हैं जहाँ पर एलेक्स उन्हें बताता है कि इस शेड में गाड़ियाँ हैं। उनका प्लान उनमें से एक गाड़ी को चुराकर पहाड़ी को पार करके जैगवार तक पहुंचना होता है, लेकिन उस ट्रांसपोर्टेशन शेड की रखवाली कुछ गार्ड्स कर रहे होते हैं। और फिर ब्रेथनी एक प्लान बनाती है कि मार्था उन गार्ड्स का ध्यान भटकाएगी और वो सब अंदर जाकर उन गाड़ियों को चुरा लेंगे। फिर ब्रेथनी मार्था को फ्लर्ट करने की ट्रेनिंग देती है क्योंकि मार्था उस टीम में सबसे ब्यूटीफुल होती है। उधर एलेक्स, स्पेंसर और फ्रिज आपस में ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि तभी फ्रिज एलेक्स से पूछता है कि तुम्हें कौन सी हीरोइन पसंद है। तब एलेक्स एक हीरोइन का नाम लेता है जो कि 1996 की टॉप हीरोइन होती है। तभी स्पेंसर एलेक्स से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ये कौन सा साल है। तब एलेक्स उसे बताता है ये 1996 है। तब स्पेंसर उसे बताता है कि ये 2016 है और तुम 20 सालों से यहाँ पर फंसे हुए हो। तब उन्हें पता चलता है ये वही एलेक्स है जो कि 20 साल पहले उस फ्रीक हाउस से गायब हो गया था। उधर मार्था उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और वह उन गार्ड्स के सामने अजीबोगरीब हरकत करने लगती है जिससे उन गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है। तभी वहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है और मार्था, जिसकी डांस फाइटिंग स्ट्रेंथ होती है, और वह म्यूजिक सुनते ही उन गार्ड्स पर हमला कर देती है और उन गार्ड्स को मार देती है। उधर वो सब अब उस शेड के अंदर पहुंच चुके होते हैं और उन्हें वहां पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है। फिर सभी लोग एलेक्स से उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए बोलते हैं पर एलेक्स मना करता है क्योंकि अब एलेक्स के पास एक ही लाइफ बची होती है और अगर अब उससे एक भी गलती हुई तो वह इस गेम से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। पर सबके कहने पर एलेक्स मान जाता है और उस हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से निकल जाता है और जब वो हवा में होता है तभी कुछ गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं जिससे उस हेलीकॉप्टर के फैन का कनेक्टर निकल जाता है और अब हेलीकॉप्टर नीचे आने लगता है और एक पहाड़ की खाई के बीच में उड़ने लगता है। तभी वहाँ कुछ गेंडे उनका पीछा करने लगते हैं और फ्रिज उन गेंडे के बारे में बताता है कि ये घास फूस नहीं बल्कि इंसानों को खाते हैं। फिर सभी लोग एलेक्स को प्लेन को ऊपर करने के लिए बोलते हैं पर एलेक्स उन्हें बताता है कि प्लेन के फैन का कनेक्टर निकल गया है इसलिए वह प्लेन को ऊपर नहीं कर सकता है। तभी स्पेंसर हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उस कनेक्टर को जोड़ने की कोशिश करता है कि तभी वो सब देखते हैं कि आगे एक पहाड़ आने वाला होता है और जैसे ही वो उस पहाड़ से टकराने वाले होते हैं कि तभी उस कनेक्टर को फैन से जोड़ देता है और एलेक्स प्लेन को ऊपर की तरफ उठा देता है। और जब वह हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जा रहा होता है कि तभी फ्रिज के बैग से वो हीरा नीचे गिर जाता है। फिर फ्रिज उन्हें बताता है कि गलती से वो हीरा नीचे गिर गया है। सब फ्रिज पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर स्पेंसर बोलता है कि हमें हीरे को लेना ही होगा, बिना उसके हम इस गेम को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। फिर वो सब वापस उस हीरे को लेने जाते हैं। उन्हें वो हीरा वहाँ पर दिख जाता है पर उस हीरे के पास वो गेंडे होते हैं। तब फ्रिज स्पेंसर से बोलता है कि तुम्हें उस हीरे को वापस लाना होगा, पर स्पेंसर कुछ अलग ही प्लान अपने मन में बना रहा होता है। वह फ्रिज को प्लेन से नीचे धक्का दे देता है और जब सब गेंडे फ्रिज के पीछे भागते हैं तब स्पेंसर नीचे जाकर उस हीरे को उठा लेता है और प्लेन में बैठ जाता है। उधर वो गेंडे फ्रिज को कुचलकर मार देते हैं और उसकी एक और लाइफ कम हो जाती है। और जब फ्रिज अपनी दूसरी लाइफ लेकर आसमान से नीचे आ रहा होता है तब स्पेंसर एलेक्स से प्लेन को 90 डिग्री पर घुमाने के लिए बोलता है और जैसे ही वह नीचे आता है स्पेंसर हवा में ही फ्रिज को पकड़ लेता है। फिर वो सब एक जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंड करते हैं और सभी लोग एलेक्स की बहुत तारीफ करते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया। वो सब उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है और एलेक्स की वीकनेस मच्छर होता है और वह मरने लगता है। पर ब्रिटनी एलेक्स को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपनी एक लाइफ का सैक्रिफाइस कर देती है और एलेक्स फिर से जिंदा हो जाता है। ये सब देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब उस जैगवार की मूर्ति के पास पहुंचते हैं और ब्रेव स्टोन फिर से वो हीरा मांगता है और जैसे ही वो हीरा ब्रेव स्टोन के हाथ में आता है तभी वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है जो कि जैगवार की मूर्ति तक जाता है। पर ब्रेव स्टोन उन सबसे बोलता है कि ये लेवल इतना आसान नहीं हो सकता
लगता है ये रास्ता शायद एक ट्रैप है और हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तभी स्पेंसर उस हीरे को लेकर दूसरे रास्ते से जाने लगता है, पर थोड़ी दूर जाते ही वह एक पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहाँ पर जैगुआर आके उसे खा लेता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। फिर ब्रेवस्टोन वापस गेम में आता है और अब उसकी 2 लाइफ खत्म हो चुकी होती है और अब वो डर जाता है और गेम में आगे बढ़ने से मना करता है, पर फ्रिज उसे समझाता है कि तभी वहाँ पर रसल के आदमी आ जाते हैं। फिर फ्रिज एक प्लान बनाता है, वो उन सबको अलग अलग डायरेक्शन में जाने को बोलता है जिससे रसल की आर्मी भी बढ़ जाती है। और उधर ब्रेवस्टोन जब आगे मूर्ति की ओर बढ़ रहा होता है तब उसका पीछा जैगुआर करते हैं। वो किसी तरह उनको एक आग के सर्कल में फंसाकर चकमा देकर आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ फ्रिज को रास्ते में एक हाथी मिलता है, इसलिए वो हाथी से बात करने लगता है और उसे शांत कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटनी को रसल पकड़ लेता है और वो ब्रेवस्टोन से हीरे को वापस मांगता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे वो हीरा नहीं दिया तो वह उनके दोस्त को मार देगा। पर ब्रेवस्टोन बोलता है कि हीरा मेरे पास नहीं है। कि तभी फ्रिज पीछे से उस हाथी पर सवार होकर आ जाता है और रसल के पास खड़े जगुआर को मारने लगता है। उस लड़ाई में हीरा फ्रिज के हाथ से छूटकर हवा में उछलकर गिर जाता है। तभी ब्रिटनी मौका देखकर रसल पर अटैक कर देती है और उस हाथापाई में रसल के हाथ से बंदूक गिर जाती है। उधर मार्था स्पेंसर से बोलती है कि तुम जगुआर की मूर्ति के पास पहुंचो और हीरा मैं तुम्हें लाकर दूंगी। दूसरी तरफ ब्रिटनी और एलेक्स रसल को हीरा लेने से रोकते हैं और उधर मार्था हीरे के पास पहुंचती है। तब वो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे स्नेक होते हैं और मार्था की वीकनेस वेनम होता है, पर वो किसी तरह बचते हुए उस हीरे के पास पहुंच जाती है। कि तभी वहाँ पर रसल आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्था जानबूझकर एक स्नेक पर पैर रख देती है जिससे वो स्नेक उसे काट लेता है। उधर स्पेंसर भी उस जगुआर की मूर्ति के पास पहुंच चुका होता है और जब मार्था और दूसरी लाइफ लेकर आसमान से आती है तो वह ब्रेवस्टोन को वो हीरा दे देती है और ब्रेवस्टोन उस हीरे को जगुआर की आंख में लगा देता है। लेकिन ब्रेवस्टोन के हीरा लगाने के बावजूद भी वहाँ पर कोई हलचल नहीं होती है। तब उन लोग को याद आता है कि उन्हें नाइजेल ने बताया था कि अगर उन्हें इस गेम को खत्म करना है तो उन्हें हीरे को जगुआर की आंख में लगाकर जुमांजी बोलना होगा। फिर वो सब के सब एक साथ जोर से जुमांजी बोलते हैं। तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है और रसल वहाँ से गायब हो जाता है और सारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। वो जंगल उस श्राप से भी मुक्त हो चुका होता है। फिर सवेरा हो जाता है और हम वहाँ पर नाइजेल की गाड़ी को आता हुआ देखते हैं और वो आकर उन सभी को बधाई देता है और बोलता है कि आप सब ने जुमांजी को बचा लिया। जुमांजी आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। फिर वह एलेक्स से हाथ मिलाता है और एलेक्स जैसे ही उससे हाथ मिलाता है वह अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाता है। फिर नाइजेल एक एक करके सभी से हाथ मिलाता है और लास्ट में वो स्पेंसर से हाथ मिलाता है और वो सब अपनी रियल लाइफ में पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पेंसर और उसका फ्रेंड उसी स्टोर रूम में होते हैं जहाँ से वो सब गायब हुए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें एलेक्स नहीं दिखता है। और जब वो सब एलेक्स के घर के पास पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि अब वह फ्रीक हाउस कोई भूतिया घर नहीं बल्कि अब बहुत ही डेकोरेटेड हो गया होता है। तभी वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है और वह उन चारों लोगों को देखकर उन्हें पहचान जाता है। वह उन्हें बताता है कि गेम से वापस आने के बाद मैं 1996 में पहुँच गया था जहाँ से मैंने ये गेम शुरू किया था और सब ठीक हो गया था। वह उन्हें बताता है कि अब मेरी एक फैमिली भी है और मेरे 2 बच्चे हैं जिसमें से मेरी एक बेटी का नाम ब्रिटनी है और वह अपनी लाइफ से बहुत ही खुश होता है। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्पेंसर और फ्रिज को देखते हैं जो कि अब एक अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें मार्था और ब्रिटनी भी मिलते हैं और वो सब अब फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्रिज उस गेम को लाता है और एक हैमर से उसे तोड़ देता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।